द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आजाद। इस देश में कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि कामयाब होने का एक बेसिक रूल है मुसलमानों को गाली दो, उनके खिलाफ नफरत फैलाओ। वो अमुक पार्टियों के नेता भी होते हैं जो मानते हैं अगर मुसलमानों को बुरा कहा, उनके काटने मारने की बात कही, उन्हें गालियां दी, उनके दीन को बुरा कहा, तो फिर हमें वोट जरूर मिलेंगे उन लोगों की तरफ से जो नफरत में पैदा हुए, नफरत में पले बड़े हैं। ऐसे ही अब कुछ फिल्मकारों ने मान लिया है कि मुसलमानों को गालियां देना, उनके खिलाफ नफरत परोसना, उन्हें विलन शेड में पेश करना, इस्लाम को बहुत ज्यादा खूंखार पेश करना ही उनकी कामयाबी का जरिया बन सकता है, वरना रोटी दाल चलने वाली नहीं है। अब इसी कड़ी में कश्मीर फाइल्स जैसी एक प्रोपेगेंडा फिल्म के बाद एक नई प्रोपेगेंडा फिल्म आ रही है, द केरला स्टोरी। अब केरला स्टोरी का जो थीम है वो लड़कियां हैं। केरला की आप जानते होंगे कि ज़्यादातर लड़कियां बड़ी काबिल होती हैं, नर्स होती हैं, दूसरे देशों में, गल्फ कंट्रीज़ में अपनी सेवाएं देती हैं, अच्छा पैसा वहां से उन्हें मिलता है और वो यहाँ पर केरला में उनकी फैमिली बड़ी अच्छे लाइफस्टाइल में जीते हैं। तो ये फिल्म बताती है कि 32,000 लड़कियां गायब हो गई 10 साल में केरला की। उनको ईसाई और हिंदू थी, उन्हें कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया और जो है फिर उन्हें आईएस के हवाले कर दिया गया, बेच दिया गया, या आईएस ने उन्हें कब्जा लिया, उन्हें अपने सेक्स स्लेव बनाया या जो भी बनाया। अब उनसे शादियां की, उनसे बच्चे पैदा किए। अब भाई कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी? सेक्स स्लेव बनाना था मुसलमान को थोड़ी ना, वो तो किसी भी धर्म की सेक्स स्लेव बना ले, मतलब शादियां कर ली, बीवियां बना लिया 32,000 लड़कियों को। और अब वो कुछ जेलों में हैं। इसमें अदा शर्मा एक अदा दिखा रही हैं, मतलब अदाकारी कर रही हैं, एक्ट्रेस बताती हैं मैं हिंदू थी, उन्नी क्रिश्चन थी, अब मैं फातिमा हूँ और अब मैं अफगानिस्तान की जेल में बंद हूँ। तो अब इसको लेकर एक नई बहस चल पड़ी है। कुछ कट्टर लोग हैं, वो कह रहे हैं द कश्मीर फाइल्स की सच्ची घटना के बाद उन 32,000 लड़कियों की सच्चाई जो केरल से गायब हुई और कभी वापस नहीं आई, जल्द ही आपके नज़दीकी सिनेमाघर में। अब हो भोपू 32,000 लड़कियां गायब हो गई। भारत सरकार क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस सर्विस क्या कर रही थी? हमारे वो जेम्स बॉन्ड जो है देसी वाले, वो क्या कर रहे थे? हमारी आर्मी क्या कर रही थी? कहां से गायब हुई? कौन से बॉर्डर से गायब हुई? कहां से गई? और अगर विदेशों से हुई तो हमारी एम्बेसीज क्या कर रही थी? सब धतूरे पी के बैठे थे। मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोस रहे हो। अब आप लोगों को कोर्ट में घसीटा जाएगा क्योंकि इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि एक बेसलेस फिल्म बनाई है। कश्मीर फाइल्स में जिस तरीके से मुसलमानों को खूंखार दिखाया गया, क्या मुसलमानों के कत्ल नहीं हुए? आज तक मुसलमान मारे जा रहे हैं उन कश्मीरी पंडित के एक्सोडस के बाद से, उनसे ज्यादा मारे गए हैं। कितने मारे गए थे कश्मीरी पंडित? कितने आज तक लापता हैं, हाफ विडो हैं, गांव के गांव आधी बेवाओं के हैं, मुसलमानों के कश्मीर में। अब यही केरला में प्रोपेगेंडा केरला के नाम से परोसा गया है, क्योंकि साउथ में कुछ लोगों को अपनी राजनीति चमकानी है, इसलिए वहां की सरकारों को निकम्मा दिखाना है। जबकि आपको पी विजयन जो है मुख्यमंत्री, उनके हिसाब से सिर्फ केरला के 100 लोग आईएसआईएस में शामिल हुए थे और उसमें से सिर्फ एक हिंदू था, 70 वाला। मैं अभी बताऊंगा। 100 को 32,000 लड़कियां बना दिया। आप इस झूठ को समझिए, सिर्फ मुसलमान। अभी देखिए अर्जुन पटेल नाम का जो है 2 भगवाधारी झंडे के साथ ट्विटर हैंडल है भाई, बिल्कुल मतलब चमन टाइप के भक्त नहीं होते हैं। नई मूवी आ रही, लिख रहा केरला स्टोरी जरूर देखें और अपने परिवार को भी दिखाएं, हाँ, ताकि वो भी नफरत से भर जाए और तुम्हारी नस्लें की नस्लें जैसे कि तुम नफरत से भरे पैदा हुए वैसे वो हो जाए। प्रशांत कारुलर लिखता है जल्दी आने वाला है द केरला स्टोरी चित्रपट, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। हिंदू समाज को चेतावनी देने वाली ये मूवी द केरला स्टोरी पूरे परिवार के सहित देखें। जागो हिंदू वीर, शत्रु ने फिर ललकारा है, संकट में है पड़ा आज ये देश हमारा है। अब संकट से तुम लोग ट्विटर पे निकालोगे तो नालायक और निकम्मी सरकार बता दो कि वो नहीं निकल पा रही है। नहीं, सरकार अच्छी है, सरकार वाकई अच्छी है। तो तुम्हारी अथॉरिटी है या तुम्हारी जिम्मेदारी है सरकार देश को संकट से निकालना। देश संकट में है, हिंदू खतरे में। ओ माय गॉड, लानत है तुम लोगों पर। अभी पूछ लें हिंदू धर्म बड़ा कमजोर है, कहेंगे नहीं सबसे मजबूत धर्म। अबे मजबूत धर्म है तो खतरे में कैसे भाई? और क्या कर रहे थे वो सारे लानती लोग जिनके घर की 32,000 लड़कियां गायब हो गई? कहां थे वो धर्म के ठेकेदार जब 32,000 लड़कियां गायब हो रही थी? कहां थी वो निकम्मी सरकार जब 32,000 लड़कियां गायब हो रही थी? लानत है उन सब पर? नहीं है, क्योंकि ये झूठ है। लानत है इस झूठ पर, इस झूठ परोसने वालों पर। दराब फारूकी ने इसका पर्दाफाश किया है। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द टीजर फॉर द फिल्म द केरला स्टोरी,
32,000 Hindu girls were converted to Islam and sold to ISIS. And one wonders how to even begin to counter such obvious propaganda delivered by the most sophisticated propaganda delivery machine. और ये प्रोपेगेंडा 32,000 लड़कियों के गायब होने का किन लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है? तारिक फतेह, जो अपने देश पाकिस्तान का नहीं हुआ गद्दार, वो हमारे यहाँ बैठ जाता है टीवी डिबेट्स में और वो बता रहा है हिंदू गर्ल्स, अरे तू मुसलमानों को गालियां देने वाला तो क्यों नहीं हिंदू धर्म इख्तियार कर लेता है? ये लोग मुसलमानों को बर्बाद और बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान के ये प्रोपेगेंडा लेके आते हैं। मनोज मुंतशिर, शुक्ला भी लगाने लगे हैं। अच्छा, मुंतशिर बीच में था ना उर्दू वाला, तो भाई साहब ये कवि हैं, राइटर हैं, ये भी बता रहे हैं 32,000 गर्ल। मैं कह रहा हूँ सब लोग केस करो उन लोगों पर जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, वरना केरला की सरकार पर केस करो कि उन्होंने अब तक क्यों नहीं बताया 32,000 लड़कियां गायब हो गई। इन फिल्म लिखने वालों को पता है। ऑफ इंडिया गौर दक्षिणपंथी और प्रोपेगेंडा चलाने वाला ये भी यही लिख रहा है 32,000। अभिजीत माजूमदार, इन्हें भी आप जानते होंगे, 32,000 लड़कियां कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड सोल्ड एज ISIS स्लेव्स। दिस इज द केरला स्टोरी। वाओ, ये सब लोग श्योर कर रहे हैं। अगर केरला में ये हुआ है तो वाकई बड़ा गंभीर मामला है। केरला सरकार पर केस हो, वहां पर कार्रवाइयां हो, और अगर ये झूठ है तो इन सब के दुर्रे सुझा देने चाहिए कि ये झूठ फैलाकर मुसलमानों के भारत के में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बना रहे हैं और एक माहौल खड़ा कर रहे हैं दंगे का। दरा फारूकी लिखते हैं, द फर्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन इज हाउ दे अराइव्ड एट द फिगर 32,000, व्हाट इज देयर सोर्स। पूछ रहे हैं कि 32,000 फिगर तक पहुंचने के लिए, संख्या तक पहुंचने के लिए उनका सोर्स क्या है, कहां से मिली। मैं कहता हूं सबका नाम दो। केरल के किस जिले से कितनी लड़कियां किस किस नाम की किस किस डेट में गायब हुई, आप नाम दीजिए उनका, बताइए ना। दराब इसके आगे लिखते हैं, जर्नलिस्ट इन एनी अदर डेमोक्रेसी वुड बी डिबंकिंग दीज लाइज बट नॉट इन इंडिया। जर्नलिस्ट को करना चाहिए डिबंक से, नहीं इंडिया में नहीं करते हैं। और इस तरीके के ये सोल्ड आउट मीडिया संस्थान है। और हेडलाइंस कैसे दी गई हैं, न्यूज 18 की हेडलाइन देखिए, केरल से गायब हुई 32,000 महिलाएं जो कभी नहीं लौटी घर, झकझोर देगा द केरल स्टोरी का टीजर। झकझोर देगा, आपने कर लिया कंफर्म कि 32,000 लड़कियां गायब हुई, दीजिए आप सबूत दीजिए, वरना आपको सवाल उठाने थे। कहा जा रहा है इस प्रोपेगेंडा फिल्म के सहारे कि 2009 से 10 साल तक 32,000 लड़कियां, यानी 2019 में हमारे महामानव के काल में भी उनकी पहली पूरी सरकार में लड़कियां गायब होती नहीं, वो रोक नहीं पाए। क्या कर रहे थे NSA अजीत डोभाल, क्या कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के अमित शाह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे और अपनी लड़कियां उठवा रहे थे। ISIS क्या तो वाजिबा। ये प्रोपेगेंडा अगर नहीं रुका तो समझ लीजिए जबरदस्त तरीके से इसका प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ भारत के हिंदुओं में नफरत बढ़ाने का एक प्रोपेगेंडा षड्यंत्र है और विपिन अमृतलाल शाह इसका प्रोड्यूसर है। 2010 में 5 फिल्में बनाई, 5 में से 4 अक्षय कुमार को लेकर, नमस्ते लंदन और लंदन ड्रीम्स और ये वो वगैरह सारी फिल्में एक्शन रिप्ले। और अब कमांडो शमांडो पर आ गए, जब इनकी नहीं चल रही फिल्में तो उन्होंने पूछा होगा आसपास, यार क्या चल रहा है आजकल, बोले नफरत मुसलमानों के खिलाफ, सुदीप्तो से डायरेक्ट कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, नफरत है। दराब का एक और, दराब फारूकी का ट्वीट है, बट विद इजी गूगल सर्च यू विल फाइंड दैट CM पिनराई विजयन हैज ऑलरेडी डिबंक्ड इट। उन्होंने इसे बकवास बताया था। पिनराई विजयन जो केरला के मुख्यमंत्री हैं, इन टोटल 100 मलयालीज, 100 केरला के लोग, 100 मलयाली, उन्होंने सिर्फ ISIS ज्वाइन की थी। He clearly states the government verified the facts of the 100 मलयालीज who joined ISIS। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से फैक्ट चेक किए थे। 100 मलयाली जिन्होंने ISIS, मलयालम वहां की भाषा है केरला की, वहां के लोग मलयाली कहलाते हैं, तो ISIS जिन लोगों ने ज्वाइन की थी, और 72 जो थे वो प्रोफेशनल पर्पसेस से गए हुए थे विदेशों में, इंडिया से गए भी नहीं थे। सिर्फ इंडिया से ISIS ज्वाइन करने 28 लोग गए थे केरला से। ये यहाँ हेडलाइन लगी हुई है 22 सितंबर 2021 की, 100 मलयालीज ज्वाइन ISIS ऑल एक्सेप्ट 6 born into मुस्लिम कम्युनिटी। 100 मलयालियों ने जो ISIS ज्वाइन की है उनमें से 94 मुसलमान थे, सिर्फ 6 नहीं। और ये बता रहे हैं 32,000 हिंदू महिलाएं। लानत है, तुम लोग उस वक्त भी फिल्म बना रहे थे, एजेंडे बना रहे थे, तो अपनी बहनों को नहीं रोक पाए जो फेक तौर पर जा रही थी। गलत है, झूठ है, वरना सरकार बताए केंद्र की ये कब गई हैं। और इन्होंने यहां पर जो है विजयन का यहां पर पूरा बयान दिया। कोई बता पाएगा कि सुरक्षा एजेंसियां कब क्या कर रही थी जब ये लोग किडनैप करके ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, जब इन लोगों को भेजा जा रहा था। देखिए दरा फारूकी एक और ट्वीट में कहते हैं, हाउ कैन 30,000 हिंदू गर्ल्स बी कन्वर्टेड, कैसे
हिंदू ही नहीं, ईसाई भी हैं, किडनैप्ड एंड शिप्ड टू ISIS। वो किडनैप की गई, शिफ्ट की गई, यानी भेज दी गई, ट्रांसपोर्ट कर दी गई ISIS को। When the total number of all Malayalis is around 100, जबकि सिर्फ 100 मलयाली ISIS ज्वाइन करते हैं तो 32,000 लड़कियां कहां से चली जाती हैं। अब देखिए ना, आज तक ने इसे हेडलाइन बनाया है और आज तक ने लिखा है, देखिए उससे पहले अमर उजाला की हेडलाइन देखिए, दक्षिण में आतंकवादियों की कारगुजारियों का खुलासा, फिल्म द केरल स्टोरी का टीजर। खुलासा ही है, इस झूठ को आप खुलासा बोलते हैं। आज तक की हेडलाइन देखिए, 32,000 लड़कियों का बदला धर्म, बनाया ISIS आतंकी, टीजर पर उठे सवाल। बाकी तो हम आपको बता चुके हैं, सवाल क्या उठ रहा है वो देख लीजिए। एक सोशल, नीचे लिखा है स्टेट को बदनाम करने की साजिश के आरोप। एक सोशल एक्टिविस्ट ने वीडियो जारी कर फिल्म को सपोर्ट जताया, वहीं स्टेट को बदनाम करने को लेकर सवाल किए। एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर ने कहा कि मैं केरल स्टोरी की टीम को बधाई देता हूं। केरल भारत के सबसे बेस्ट स्टेट्स में से एक है, लेकिन हर राज्य की तरह यहां भी कई समस्याएं हैं, जैसे कट्टरता। 100 से ज्यादा लोगों का आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करना यह बहुत सीरियस इशू है, लेकिन यह कहना कि 32,000 लड़कियां भारत या स्टेट से मिसिंग है, पूरी तरह बढ़ाया चढ़ाया आंकड़ा है, ये झूठ है। ऐसे मसले पर इस तरह का झूठ बोलना गलत है। हमें जरूर इस धर्मांतरण के मसले पर एक कड़ा कानून लाना चाहिए, लेकिन इस तरह से झूठ का सहारा लेकर नहीं। वो सपोर्ट कर रहा है इस फिल्म को, लेकिन कह रहा है ये झूठ है, ये झूठ है। 100 लोगों को 32,000 लड़कियां मदद आती है। और लोग क्यों हो रहा है ये बताऊं मैं, इसी में नीचे पोस्टर, शाहरुख की फिल्म पठान का बायकॉट। असली नफरत मुसलमानों से है, उनके खिलाफ नफरत पड़ोसिए। ये जो शाहरुख है, आमिर है, सलमान, इन्हें फ्लॉप करवाई है, ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाले प्रोपेगेंडा फिल्म को चलवाई है, बस यही है। लेकिन अब इसके खिलाफ लोग केस करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे, क्योंकि वरना ये गलाजत बढ़ती चली जाएगी और बच्चों को, आने वाली नस्लों को ये नफरत झेलनी पड़ेगी। आपका भी फर्ज है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़िए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।